और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लव जिहाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गुजरात के बनासकांठा में बड़ी रैली हो रही है। महिला और उसकी बेटी का धर्मांतरण कराने के विरोध में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यहाँ पर लव जिहाद के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं। एक महिला और उसकी बेटी का जबरन धर्मांतरण करने के विरोध में ये भीड़ जुटी। लव जिहाद के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बनासकांठा से। यहाँ पर लव जिहाद के खिलाफ लोग एकजुट हुए और लोगों ने लव जिहाद के खिलाफ नाराजगी दिखाई और लोगों का गुस्सा भी सामने आया, जिसके बाद लोगों को शांत कराने के लिए यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। ये लोगों का गुस्सा भड़का है। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ने के बाद यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए थे और हाथों में झंडा लेकर अपनी मांगों को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए। रैली भी निकाली गई और लोगों का ये कहना है कि लव जिहाद पर रोक लगनी चाहिए। इसके खिलाफ जो लोगों ने प्रदर्शन किया, उनका ये मानना है कि इस तरह की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं, इसको रोकना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने हैं और देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई हैं। और ऐसी ही एक घटना बनासकांठा से सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि एक महिला और उसकी बेटी का जबरन धर्मांतरण कराया गया और इसी के विरोध में बड़ी तादाद में लोग यहां पर जुटे रैली निकालने के लिए। हालांकि भीड़ को बढ़ता देख और उस पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसके बाद यहाँ भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। गुजरात के बनासकांठा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं, लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जो घटना हुई है उसका विरोध करने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। बिल्कुल, और इस बीच खबर ये भी है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है क्योंकि लोगों का गुस्सा ज्यादा बढ़ गया था और अव्यवस्था ना फैले, अशांति ना हो, इसको लेकर जो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। लोगों को साइड करने की कोशिश की गई है, लेकिन लोगों का ये कहना है, लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि लगातार इस तरह के मामले अगर बढ़ रहे हैं तो इनको रोकेगा कौन। और इस तरह ये मामले ये समाज के लिए ठीक नहीं है और इसलिए इस मामलों पर रोक लगनी चाहिए और इसी को लेकर ये रैली की गई और लोगों की नाराजगी, लोगों का आक्रोश बनासकांठा में सामने आया है। गुजरात में यहाँ पर लोगों को अब शांत करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी लव जिहाद के खिलाफ और उस बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों की नाराजगी सड़कों पर दिखी। लोग इकट्ठा होकर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, रैली कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है लव जिहाद के खिलाफ ये प्रदर्शन। गुजरात के बनासकांठा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं क्योंकि लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और जबरन धर्मांतरण करने का मामला एक बार फिर यहां सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला और उसकी बेटी के बारे में जानकारी है कि उनको जबरन धर्मांतरण कराया गया। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और हंगामा किया। बिल्कुल, और हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ गई हैं इस खबर पर जरा जानकारी के लिए। हम उनसे बातचीत करते हैं। प्रियंका, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, धर्म परिवर्तन जबरन कराने के खिलाफ लोगों की नाराजगी, कुछ संगठन भी सामने आए हाथों में झंडा लेकर। क्या इनका कहना है, क्या मांग है इनकी? जी बिल्कुल, हम आपको बताते हैं, ये जो कई सारे जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ग्राउंड पे आज उनकी रैली थी, जो उन्होंने डीसा बनासकांठा जो नॉर्थ गुजरात में आता है उसके अंदर पूरी रैलीज निकाली थी। आप देख सकते हैं, विजुअल से आप पता लगा सकते हैं कि 10,000 से 15,000 लोग की गैदरिंग हुई थी। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इनफैक्ट उन्होंने प्रोटेस्ट इस मतलब से किया है कि जो लव जिहाद है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्टर जो लॉज हैं वो होने चाहिए और अथॉरिटीज को इस पे ध्यान देना चाहिए और कोई भी अगर ऐसे केसेस आते हैं तो उसको सीरियसली इन्वेस्टिगेट करके उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाना चाहिए। और एक जो केस था उसके खिलाफ लगातार लोग जो बाहर आ रहे थे, जो कई हफ्तों से जो केस चर्चा में रहा है डीसा में, बनासकांठा में, जो एक लड़की को जो शादी करने के बाद जो उसका धर्म चेंज किया है और उसकी जो मदर है वो भी उनके साथ में गई थी और उन दोनों का जो रिलीजन चेंज किया है, धर्म परिवर्तन किया है, तो उसी को लेके इन लोगों की मांग भी है। क्योंकि जो लड़की के पिता हैं उन्होंने फिर इसके ऊपर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके लिए आज के दिन में ये हमने देखा कि कई सारे जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो लोग हैं बाहर आए थे, प्रोटेस्ट करने आए थे। प्रियंका, सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में इस तरह के केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं, कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन आज जब यहाँ लोग विरोध करने के लिए जुटे हैं तो ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हुई, ऐसी नौबत क्यों आई कि लाठीचार्ज करना पड़ा? क्या सिचुएशन कंट्रोल ऐसे नहीं हो सकती थी बिना लाठीचार्ज किए?
जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से इनकी गैदरिंग हुई थी, हमें जो देखने को मिल रहा है विजुअल्स में, काफी मिनिमल फोर्स के साथ में पुलिस ने इन सबको हटाया है, डिस्पर्स किया है, क्योंकि कई सारे जो लोग थे एक बार में आ गए थे। और आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से जब भी कोई गैदरिंग होती है बिना परमिशन के, तो कोई भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी ना हो, इसलिए पुलिस ने इन सबको डिस्पर्स किया था, क्योंकि उनके पास परमिशन भी नहीं थी। और कई सारे जो कम्युनली सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पर भी ये गैदरिंग्स हो रही थी कि जिससे आगे कोई दंगे की स्थिति ना बन जाए, इसलिए पुलिस ने ये इन लोगों को सबको डिस्पर्स किया था। हालांकि उनकी मांगे यही थी कि उनको एक रैली करनी थी, उनको इकट्ठा होना था सपोर्ट में, जो लड़की के पिता हैं उनके सपोर्ट में इकट्ठा होना था, जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की इस पूरी वारदात के बाद। और इसलिए उनकी मांग ये भी थी कि अथॉरिटीज जो लव जिहाद के केसेस हैं, जो लेजिटिमेट लव जिहाद के केसेस हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से करनी चाहिए। जी प्रियंका, लेकिन अभी स्थिति क्या है? क्या अभी भी वहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं, लोग अभी भी वहां पर इकट्ठा हैं, या अभी इस जो आक्रोश रैली को निकाला जा रहा था ये खत्म हो गई है? जी बिल्कुल, ये सुबह की घटना है। ये खाली आधे घंटे की जो रैली हुई थी उसमें सब लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद में पुलिस को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी उनसे भी उनको पता चल गया था कि इतनी सारी भीड़ आ सकती है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी हो सकती है, इसलिए पुलिस को पहले ही डिप्लॉय कर दिया गया था। और आधे घंटे के अंदर अंदर सारी जो रैली है उसको डिस्पर्स कर दिया गया। और उनको कहा भी गया कि अगर पुलिस परमिशन के साथ में व्यवस्थित तरीके से अगर वो रैली निकालते हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर इसमें कई सारे लोग जो इकट्ठा हो गए थे कम्युनली सेंसिटिव एरियाज पे, इसलिए पुलिस को ये कदम लेना पड़ा। ठीक है प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।